doesn't make logic to me, to be honest. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो प्लानिंग आपकी वो जी। एक और जो चीज़ होती है इसके अंदर, अब देखें ना, ये लड़का नया है इमरान, ठीक है, आप उस मरहले में हैं T20 के, इसके PSL के, कि हर बंदा फ्लो पे, पहले तो हेजिटेंसी होती है ना पहले 3-4 मैच, अब फ्लो पे, वो फ्लो उन्होंने इस लड़के को देखा नहीं। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, because that boy has not been exposed in the PSL. You cannot read much on him. हाँ जी, and ये एक फैक्टर भी होता है, इसको अब हमें आगे देखना है कि बैट्समैन इसको कैसे रीड करते हैं। हाँ। सवेरा ये बताइए, जैसे अभी इतनी ज़्यादा बात, हाँ अपने प्लेयर्स पे कल नकवी साहब ने भी बात की, हम अपने जैसे अभी इतने स्पिनर्स का जिक्र हुआ है, इतने हैं, उस्मान आ गए, मेहरान आ गए, फैसल आ गए, अबरार आ गए, उस्मान तारिक भी हैं, फिर नवाज हैं, इमाद हैं, मुख्तलिफ और भी जाहिद खेल रहे हैं, शादाब खेल रहे हैं, उसामा मीर। ये बताइएगा ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान के, अगर हम साबिक खिलाड़ियों के, अगर कोचेस ने बहुत ज़्यादा काम करना है, हम गैर मुल्की कोचेस की तरफ जा रहे हैं, क्या इंजमाम से ज़्यादा बेहतर कोई टेक्निक रखता है पूरी दुनिया में? आज भी दुनिया उनको याद करती है। क्या वसीम वकार से ज़्यादा बेहतर को फास्ट बॉलर्स को ट्रेन कर सकता है? क्या स्पिनर्स के सिक्लैन, मुश्ताक अब्दुल रहमान यहाँ पर बैठे हैं, हम क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों लोगों की तरफ जा रहे हैं? ना अगर मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि छक्का को बड़े लगाते हैं, बाहर वाले लगाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रन तो बाबर आजम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब जो फॉरेन कोच की एक ऑब्सेशन है, एक अजीब सी ऑब्सेशन है हमारे मुल्क में, कि हम फॉरेन कोचेस की तरफ जाते हैं और फॉरेन कोचेस की बात करते हैं और अपने कोचेस को नहीं वो करते। पीछे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट इज सेड बाय द चेयरमैन एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व यू गाइज इन दैट डिस्कशन। नो, यू कैन, वी डोंट माइंड। आई मीन, ये मीर साहब के बाद देखेंगे इंटेंट किस तरफ जाता है, फिर उसके बाद नहीं फिर मैं अगर वो अग्रेसिव होंगे तो हम सॉफ्ट होंगे, अगर वो सॉफ्ट होंगे फिर हम अग्रेसिव होंगे। हाँ ठीक है, ये आप इंटेंट सेट करने हैं, आप ओपनर हैं अभी इस इनिंग के। सो हम एक ऑब्सेशन है हमारे दिल में जी, वो जो बाहर से आएगा वो ज़्यादा अच्छा करेगा, चाहे उसने कुछ नहीं किया हुआ, मगर क्योंकि वो बाहर से आएगा, दैट इज़ द टैग ऑन हिम। हमारे पास कोचेज़ अच्छे हैं, यस, मैं अभी भी मानती हूँ कि थोड़ा सा हमें कल्चरल चेंज लाने की ज़रूरत है, हमें वो भाईबंदी बंद करने की ज़रूरत है और हमें प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे लोकल कोचेज़ आए हैं, प्रोफेशनलिज्म कम हुई है, इस पे अग्री करती हूँ, क्योंकि वो जो आता है बाहर से, वो तो चेयरमैन को भी कहता है सॉरी, आपने खुद किस्सा बताया था, सॉरी मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर अमेंडमेंट्स करके बेहतर नहीं है कि हमारे लोकल कोच करें? बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने हमेशा यही कहा है कि आप अपने लोकल को रखो, बाहर के मत लेके आओ। हमारा एक लैंग्वेज बैरियर है, और जो बाहर से लड़का आता है, जो कोच आता है, वो क्या ऐसी आपको गिद्दड़ सिंह की दे देगा कि ये हर मैच में 100 करेगा, 10 आउट करेगा। जैसे टॉप स्कोरर बाबर आजम है और चेयरमैन छक्के की मिसाल दे रहे हैं, जो टॉप स्कोरर है वो आपके लिए आइडियल नहीं है। बट इफ्तिखार ने कल बड़ा सीरियस ले लिया मोहसिन नकवी साहब की बात को, इतने छक्के लगाए कि क्रिस जॉर्डन भी जो दूसरी साइड पे खड़े छक्के लगा रहे थे, वो कहते हैं यार मुझसे भी ज्यादा। देखिए, ये जो छक्के होते हैं ना, ये लग जाते हैं और नहीं भी लगते, हर एक का एक रोल होता है, कर जाते हैं। द क्वेश्चन इज लॉन्ग टर्म आप देखो कि आपने ब्रीड किसको करना है। वो कोच तो आगे ऊपर से क्रीम करेगा ना, तो नीचे से क्रीम बना कौन रहा है? आपका डोमेस्टिक कोच बना रहा है। उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसको ऊपर लेके आओ, और जब आप उसको ऊपर लेके आओगे, आपके अंदर एक बॉन्ड होगा, एक निटिंग होगी। हमारे जितने भी ये लॉसन मेरे साथ खेलता रहा है, गिलबर्ट मेरे साथ खेलता रहा है, ये वहाँ कोचेस मैंने देखा इनकी क्या कोचिंग हुई है वहाँ। और यार ये हम नाम दे के पकड़ लेते हैं कि इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, फलाने को ले आओ। वो डेविड बून मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा था, आप उसको भी यहाँ लेके आए। देखो, लड़का उसको लेके आओ जिसको क्रिकेट की इनसाइड समझ है। आपके पास यहाँ आपने कई कोचेज रखे जिनकी मैन मैनेजमेंट ही कोई नहीं थी, उनका रेपो ही कोई नहीं था। आपने कितनी दफ़ा उनको चेंज किया क्रिकेट के अंदर, क्यों? बिकॉज आपने वो लेके आना है जो सुनता है, सुनाता है, बॉन्डिंग करता है। और ये नहीं कि ये मुश्ताक सामने बैठा हुआ है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ ही कैन कोच इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, व्हाई कांट वी एवर यूज हिम? व्हाई? प्लीज टेल मी। देखो ना, मैं आई एम नॉट फेवरिंग हिम, आई एम टॉकिंग ऑन मेरिट। People like him should be coaching Pakistan when he can go and coach international teams. और ये चीज़ जो होती है, हम वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल के बराबर, ये हम करते हैं अपने लड़कों के साथ। हर दुनिया की टीम आपको जब ले जाती है, आपको वसीम जाता है, वकार जाता है, कंसल्टेंसी, ये वो, हम क्यों नहीं उनको यूज़ करते हैं?
पता क्यों नहीं करते? नहीं पता क्यों नहीं? हाँ। हम इनको पैसा देना नहीं चाहते, लेकिन गोरे को पैसा दे देंगे। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ नहीं, ये देखिए, ये डिफरेंसेस हैं, मगर मैं आपका बिल्कुल इस पे जवाब लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगी। यू कैन थिंक ओवर इट, मेक योर आंसर। बिल्कुल ब्रेक का वक्त है। एंड साथ ही साथ ये कि मैं एक सवाल भी और आप दोनों के लिए वो पुट अप कर जाऊंगी। फवायद तो गिना रहे हैं, नुकसानात क्या होते हैं जब हमारा लोकल कोच आता है? क्योंकि नुकसानात भी होते हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न ये डिबेट हमेशा रही है। वाई आर अदर बोर्ड्स वेरी क्लियर अबाउट, जो बाहर के दर दर के बोर्ड्स हैं वो कितने क्लियर होते हैं कि हमें कौन कोच चाहिए, हमें अपना लोकल ही चाहिए तो लोकल ही चाहिए, फिर नहीं आएगा कोई बाहर का। मगर हम क्यों नहीं क्लियर हो पाते? क्या नुकसानात होते हैं जब एक लोकल कोच आता है? आफ्टर द ब्रेक। एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद जोर का जोड़ में। इट इज़ PSL 9 स्पेशल और बात हमारी हो रही थी फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस। हमेशा एक डिबेट चलती रहती है, बट साथ ही साथ इस वक्त मुकाबला चल रहा है। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त एक्शन में है। रावलपिंडी में हो रहा है ये मैच। एंड इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो कराची किंग्स ने टॉस जीता। टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपको सऊद शकील और जेसन रॉय इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं एंड 14 रन बन चुके हैं और सेकेंड ओवर की तीसरी बॉल हुई है अभी। सो मूविंग ऑन फर्दर, मुशी भाई आपकी तरफ, आपको मैंने अच्छा भरपूर टाइम दे दिया कि आप अपना जवाब सोच सकें। कोचेस, फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस, फॉरेन कोचेस, लोकल कोचेस। लोकल कोचेस हमें पता है बेनिफिट सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है। दे नो द कल्चर, दे नो द लैंग्वेज, दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन लिंक विद द बॉयज। फिर क्यों अचानक से फॉरेन कोचेस का सोचते हैं? लोकल कोचेस का ड्रॉबैक क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो बात है, ब्रेक से पहले पीजे मीर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। या इतना अच्छा लग रहे थे मुझे, बहुत अच्छा लग रहे थे। इतना अच्छा बोलते हैं, इनका विजन, इनकी वोकैबुलरी, इनका बहुत अच्छे है। क्योंकि जिस कोच के बारे में बात कर रहे थे वही कोच है और कोई कोच से कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। मगर हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि स्क्रैचिंग वाला काम नहीं किया था, क्योंकि स्क्रैचिंग इज इलीगल। Yes, that's right. That's tampering. That's tampering. Conversation tampering. अच्छा, on a serious note, first of all तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। You know, like if he thinks about that, that's very kind of him. On a serious note, what you said, yes, मैं flaws थोड़े से बताता हूँ क्योंकि मुझे experience है। I done lots of years with the Pakistan cricket. मिसबा के कैप्टन से, वकार के साथ रहा हूँ, बॉब विल्मर के साथ रहा हूँ और काफ़ी अल्लाह का शुक्र अरसे पाकिस्तान टीम का एज असिस्टेंट कोच रहा हूँ मैं। बिल्कुल। फ्लॉज क्या है जो आपने कहा ना कि ये तो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन। ठीक है। क्रिकेट की कोई कम्युनिकेशन नहीं। क्रिकेट लैंग्वेज जो ना गोरे के भी समझ जाते हैं पाकिस्तान टीम। ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, देयर इज नो बिग इशू। नो लैंग्वेज। लेट मी टेल यू, गोरा आके बाहर से काम करेगा, अच्छा कोच है बाहर का, ही कैन बी मेकिंग ए डिफरेंस बिकॉज क्रिकेट की लैंग्वेज एक अनपढ़ आदमी को भी आती है। बाकी जो कम्युनिकेशन होती है वो मुश्किल है। गालियां से अच्छी सीखते। अच्छा, दूसरी बात जो फ्लॉज है पाकिस्तानी जो आप कह रहे हैं कोचेस, लोकल कोचेस के, कंप्रोमाइज सिचुएशन पे आ जाते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ओके, नॉट विद एनी विद द मैनेजमेंट। कई दफ़ा आप प्लेयरों की स्ट्रेंथ की वजह से अंडरमाइंड हो जाते हैं और अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सो यू वांट टू गो लॉन्गर विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर जॉब। जब आप जॉब सीकर बनना शुरू कर देते हो ना, यू कैन नॉट मेक इम्पैक्ट इन द ड्रेसिंग रूम। लड़कों को भी पता चल जाता है कि ये ना 2-3 साल और करना चाह रहा है, पैसा भी मिल रहा है, इसको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे आके लोग कता कलामी की माफी, एक विकेट का नुकसान हो गया है, पहली विकेट गिर गई है एंड जेसन रॉय गोज बैक टू द हर्ट। मजहर रब्बानी वाज सक्सेसफुल टू टेक हिज विकेट। हम आगे डिस्कशन, सॉरी मैंने बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बॉलर भी बहुत अच्छा है, इसने फील्ड प्लेयर बहुत अच्छी प्लेयर इन्होंने ली है। आई थिंक पॉइंट को पीछे फेंक के ऑफ स्टंप के बाहर इसको मारा है क्योंकि जेसन रॉय जो ना अप एंड ओवर अच्छा खेलते हैं, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोचेस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिएगा, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरी राय है। जब तक आप प्लेयरों के प्रोसेस को देख के सिलेक्ट करते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके स्टैट्स को, उसकी पूरे 3-4 साल की हिस्ट्री को देख के आप पाकिस्तान कैप किसी को देते हैं, एमी नहीं उठा के दे देते। जब आप कैप एमी किसी को दिखा देते हैं, उसको कैप की वैल्यू का भी नहीं पता चलता, अपनी स्ट्रेंथ का भी नहीं पता चलता। कोचेस क्यों पिछले 5-6 साल से गलत हो रहे हैं? कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज में भी। ना चेयरमैन में कंसिस्टेंसी चेयरमैन में 3 महीने में 3 चेयरमैन बदलते हैं और उसके ऊपर फाइट आउट करते हैं। अच्छा, प्लेयर जो होते हैं वो तो खेलने उन्होंने, उनको कोई नहीं हिला सकता। चेयरमैन हट जाएंगे, सीईओ हट जाएगा, कोच समटाइम हट जाते हैं, प्लेयर नहीं हटते क्योंकि वही प्लेयरों ने 10-12-22 प्लेयरों ने खेलना होता है।
कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच इज वेरी लैकिंग आई बिलीव, 3 साल का मुझे कोच बनाए, आपको कोई हाफिज साहब को बताएं, अब्दुर्रहमान को बता दो, प्लेयर यहाँ पे बैठे हैं, मैं नहीं इनको पसंद करता, ठीक, मेरे पास चॉइस खत्म हो जाएगी इस बंदे के अंदर काम करते हुए, और ये बंदे को पता है 3 साल मैंने रहना है, कोई चेयरमैन बदले, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आए जाए, ये प्रोसेस है मेरा, 3 साल को टीम को मैंने 6ठे नंबर से लेकर नंबर 1 पे बनाना है। मेरे पास ये है कि मैं बाबर आजम को ड्रॉप कर सकता हूँ, मेरे पास है शहीन को मैं हटा के ये कर सकता हूँ। जब ये 3 साल मुझे मिलेंगे और 3 साल के अंदर मेरा इम्पैक्ट ऐसा होगा, देन प्लेयर्स डोंट लिसन टू प्लेयर्स, प्लेयर्स इज अ की मैन, प्लेयर्स इज अ की वैल्यू वाले लोग हैं, इन्होंने जिताना आपको, इनके दिलों को जीतो पहले, इनसे कम्युनिकेशन करके एज ए कोच आप इनको अपने बुक में लो, इनके फेलियर को हैंडल करो, इनकी कामयाबी इनको दो, ये सारे काम करने होते हैं। मैनेजमेंट में स्किल होने चाहिए बंदे के अंदर, उसकी प्रोसेस पीछे देखो कहाँ पे काम करके आया, कितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहाँ रिजल्ट्स क्या थे, वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी, ये 3-4 चीजें मोटी मोटी रख के जब चेयरमैन साहब किसी भी कोच के बारे में सोचेंगे, किसी भी बंदे को लेके आएंगे, उसके ऊपर उसको पूरी पावर देंगे, कहाँ से चीजें ठीक नहीं हो सकती, मुझे क्यों नहीं हो सकती थी? इसमें कोई बात आपको नजर आती है? आस्क मी दैट क्वेश्चन देन।